न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। उद्धव ठाकरे को नारायण राणे ने क्यों दी मछली खाने की सलाह। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शिवसेना चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को मछली खाने की हिदायत दी है। राणे ने इसके पीछे का कारण भी बताया। एक मराठी चैनल के कार्यक्रम में सवाल का जवाब देते हुए भाजपा नेता नारायण राणे ने उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि आप जब भी कोकण आए तो मछली खाकर अवश्य जाएं, मगर बारसू रिफाइनरी परियोजना का विरोध न करें। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बारसू रिफाइनरी परियोजना को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। राणे ने उद्धव ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि यदि कोकण आना ही है तो मछली खाने आइए, मगर परियोजना का विरोध मत कीजिए। महाराष्ट्र के बारसू में एक रिफाइनरी के लिए जमीन सर्वेक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर निरंतर हमला बोल रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से उद्धव पर पलटवार किया गया कि जब इस परियोजना की स्वीकृति उद्धव ने अपने कार्यकाल में ही दी थी तो अब इसका विरोध क्यों। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे का कहना है कि केंद्र ने उनके कार्यकाल के दौरान 2 वर्षों तक इस परियोजना पर अमल क्यों नहीं किया। जब राज्य में भाजपा की सरकार लौटी तो लोगों से जबरन भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तो सरासर गलत है। उद्धव ने ये बातें उस समय कही जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि बारसू में रिफाइनरी परियोजना के लिए लोगों से बल प्रयोग कर लोगों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिका में नमो नमः प्रवासी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर होंगे। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक इस दौरे को लेकर अमेरिकी प्रशासन एवं प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। भारत अमेरिका के रिश्ते नए दौर में जाने और दोनों देशों की दोस्ती नई बुलंदियों पर छू रही है। इसे दर्शाने के लिए वॉशिंगटन सहित कई शहरों में प्रवासी भारतीयों की ओर से एकता मार्च निकाला जा रहा है। अमेरिका में प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। 20 शहरों में निकला एकता मार्च। भारत अमेरिका की परवान चढ़ती दोस्ती को बयां करने के लिए न्यूयॉर्क सहित 20 शहरों में एकता मार्च का आयोजन हो रहा है। भारतीय मूल के लोग रैलियों में मोदी मोदी, वंदे मातरम और वंदे अमेरिका के नारे लगा रहे हैं। एकता मार्च में शामिल भारतीय अमेरिका मूल के रमेश आनम रेड्डी ने कहा, हम सभी यहां पर आए हैं। वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड एवं आसपास के सभी शहरों में एकता दिवस रैली निकाली जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की मुलाकात हमारे लिए गर्व का क्षण है। एक दूसरे भारतीय अमेरिकी राज भंसाली ने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने आया हूँ। यहाँ प्रवासी भारतीयों से जुड़कर अच्छा महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर राष्ट्रपति बाइडेन से मिलेंगे, जो कि हमारे लिए गर्व की बात होगी। बता दें कि पीएम मोदी के सम्मान में करीब 25 सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अमेरिका दौरा कई मायनों में खास एवं ऐतिहासिक है। नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो राजकीय निमंत्रण पर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अपने 9 साल के कार्यकाल में उनका यह 8वां अमेरिका दौरा, लेकिन पहली राजकीय यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा के दौरान कई रक्षा समझौते पर डील हो सकती है। प्रेडेटर ड्रोन, जेट इंजन, बख्तर बंद गाड़ियों एवं ओविजत्तर तोप पर रक्षा करार हो सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार आज से बेच रही सस्ता सोना, कहा और किस रेट पर मिलेगा। मोदी सरकार आज से सस्ता सोना बेचने जा रही है। पूरे 5 दिन आपके पास गोल्डन चांस है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से निवेश किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऑफलाइन खरीदना चाहता है तो उसे नामित बैंक की शाखा में जाकर फॉर्म भरना होगा और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। इसके अलावा ऑनलाइन निवेश करने पर RBI अथवा अन्य बैंकों की वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन खरीदारी करने पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी।
सरकार की ओर से गोल्ड बॉन्ड आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई ने इनकी बिक्री के लिए चुनिंदा बैंकों और पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा स्टॉक एक्सचेंज एनसीसी और बीएससी को अधिकृत किया हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बॉन्ड खरीदने के लिए डीमैट खाता होना जरूरी है। आरबीआई ने इस बार के लिए सोने की कीमत 5,926 रुपए प्रति 1 ग्राम तय की है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है। जो इनके लिए ऑनलाइन आवेदन और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे, इन्हें प्रत्येक ग्राम पर 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, यानी उन्हें 1 ग्राम के लिए 5,876 रुपए चुकाने होंगे। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड में निवेश करने के लिए कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना होगा। वही कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिक 500 ग्राम तक खरीद सकता है। एक वित्त वर्ष के लिए यह सीमा अधिकतम 4 किलोग्राम है। कुछ संस्थाओं के लिए यह सीमा 20 किलोग्राम तक है। इसका भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग, नगद, चेक और ड्राफ्ट से किया जा सकता है। बॉन्ड की परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।